आज हम हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एल्केन्स पर बात करने वाले हैं। ये लेसन है और इस लेसन में हम हाइलो एल्केन्स के टॉपिक पे बात करेंगे। हाइलो एल्केन्स में जो आपको जो बोर्ड परीक्षा में यूपी के पूछा जाने वाला जो सिलेबस है उस सिलेबस पर हम जो है ध्यान देंगे। तो सिलेबस में सबसे पहले हाइलो एल्केन्स में जो पूछा जाएगा जो है नोमेनक्लेचर क्या है, नोमेनक्लेचर, और फिर जो है नेचर ऑफ CX बॉन्ड, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, और जो इसमें दिया गया है फिजिकल एंड केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और इसमें जो पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक इसमें जोड़ा गया है ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन। ये इतना सिलेबस जो है हाइलो एल्केन्स के टॉपिक से इतने में से ही इंटर की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इतने से बाहर का यानी हाइलो एल्केन्स के टॉपिक पे अगर हम बात करें तो हाइलो एल्केन्स के इतने से बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये क्वेश्चन इसी में से ही पूछे जाएंगे। तो आज हम इस हाइलो एल्केन के सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइलो एल्केन्स है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइलो एल्केन्स क्या है। तो हाइलो एल्केन्स, हाइलो शब्द लगा है। हाइलो शब्द जो है ये हाइलोजन के लिए लगा है। हाइलो जो है हाइलोजन का आशय होता है हाइलोजन। और हाइलोजन क्या है? हाइलोजन जो पीरियोडिक टेबल है इसमें जो 7th A ग्रुप है जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये और एस्टेटीन, ये इतने एलिमेंट्स जो है 7th A ग्रुप में रखे गए हैं। और इस ग्रुप को जो है हम हाइलोजन कहा जाता है। यानी इन सभी एलिमेंट्स को हम हाइलोजन, और हाइलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हाइलोजन्स को X से रिप्रेजेंट करते हैं। X जहाँ कहीं भी लिखा होगा उसका वहाँ पे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इनमें से कोई भी रखा जा सकता है। तो ये हाइलोजन के लिए बताया जाता है। और हाइलोजन कौन है? फ्लोरीन हाइलोजन फैमिली जो है ये ग्रुप 7th A जो है ये हाइलोजन फैमिली है। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मीन्स जहाँ पे X होगा वहाँ पे हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हाइलो, ये हाइलो हो गया। अब हम एल्केन की अगर हम बात करें, एल्केन क्या है? तो एल्केन ये हाइड्रोकार्बन है, एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं? हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो बना होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन का अगर हम देखें तो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। और इसमें हम जो है इसके कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2-4, इसके आउटर सेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स भाई सभी एलिमेंट्स की एक ही ख्वाहिश है कि वो अपने आउटर सेल्स को कंप्लीट कर लें। नहीं, अपने आउटर सेल्स में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन अवश्य हो जाए। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की इसको और आवश्यकता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरों से अब चाहे ले करके कंप्लीट करे चाहे शेयर करके,
तो यहाँ जो है ये कार्बन जो है हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन को अपना जो है प्रथम कोष को पूरा करने के लिए, इसको भी कंप्लीट करने के लिए, भाई इसके पास ये अपवाद है कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास 6 होते, 5 होते, 4 होते, 3 होते तो ये भी जो है 8 पूरा करता, लेकिन ये प्रथम कोष है और आप जानते हैं कि प्रथम कोष में जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, तो इसको भी पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये जो है कार्बन के, अब ये एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो इस तरीके से जो है ये कार्बन जो है ये 4 हाइड्रोजन से जो है बैलेंस होता है। अगर हम ये है मीथेन, ये मीथेन जो है एक प्रकार का एल्केन है। इसकी वैलेंसी अगर देखें तो ये कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब ये जो है इसको 4 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये हाइड्रोजन को भी अपना प्रथम कोष को बैलेंस करने के लिए, पूरा करने के लिए जो है 2 की आवश्यकता होती है। तो अब इस प्रकार से देखा जाए तो हाइड्रोजन का 2 हो गया और कार्बन का ये जो है जो 4 इलेक्ट्रॉन्स था 4 हाइड्रोजन के साथ साझा करके ये भी अपना अष्टक पूरा कर रहा है। तो इस प्रकार जो है ये कार्बन जो है अब 4 हाइड्रोजन से जुड़ करके, साझा करके, शेयर करके, बैलेंस बना के ये एल्केन जो है होते हैं। तो एल्केन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एल्केन कहलाते हैं। बाकी शेष संयोजकताएं जो होती हैं वो हाइड्रोजन द्वारा संतुलित होती हैं, इन्हें हम एल्केन कहते हैं। अब चूंकि यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ इसका नाम जो होगा इथेन होगा। हाइलो एल्केन की, तो हाइलो मीन्स हाइलोजन, हाइलोजन मीन्स एक्स यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और एल्केन, एल्केन में आपका हम जानते हैं कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड हो। अब इस एल्केन में कहीं पर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के स्थान पे रख दिया जाए तो इस प्रकार जो तैयार होता है वो जो है हाइलो एल्केन होता है। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें यानी डिफिनेशन की बात करें तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें जिनमें हाइड्रोजन के स्थान पर हाइलोजन उपस्थित होता है उसे हम हाइलो एल्केन कहते हैं। यानी अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन को, अगर हम इसकी डिफिनेशन की बात करें, एल्केन यौगिक के यानी कंपाउंड, एल्केन कंपाउंड के हाइड्रोजन को हाइलोजन द्वारा विस्थापित कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। यानी एल्केन के हाइड्रोजन को हाइलोजन द्वारा विस्थापित करा के जो बनाया जाता है वह हाइलो एल्केन कहलाता है। अगर हम हाइलो एल्केन्स की डिफिनीशन की बात करें तो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ए हाइड्रोकार्बन बाय हाइलोजन एटम results in the formation of alkyl halide or halo alkane respectively। यानी देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन के जो यौगिक हैं उन हाइड्रोकार्बन के यौगिक के हाइड्रोजन परमाणु को अगर हम हाइलोजन परमाणु द्वारा यानी विस्थापित करके या प्रतिस्थापित करके जो प्राप्त होता है उसे हम एल्किल हैलाइड
अथवा जो है हैलो एल्केन कहते हैं। तो एल्किल हैलाइड कहा जाए चाहे हैलो एल्केन कहा जाए, जैसे ये है, सपोज करिए ये एल्केन है और एल्केन को अगर हम क्लोरीन द्वारा जो है प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें जो है तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। ये है एल्केन जिसे हम मीथेन कहते हैं और ये क्लोरीन है, ये है मेथिल क्लोराइड। तो इस प्रकार ये हाइड्रोकार्बन है, चूंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है तो हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को, ये हाइलोजन है, हाइलोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, अणु है। तो हाइलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित किया जाता है, तो जिससे हमें जो है हैलो एल्केन प्राप्त होता है। हैलो एल्केन्स के नोमेनक्लेचर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है सिंपल नेम, साधारण नेम। सिंपल नेम में अगर देखा जाए तो इसमें सपोज करिए CH3Cl, तो ये चूंकि ये एल्किल है, एल्किल मूलक CH3 जो होता है ये CH3, जिसे हम R रेडिकल R, अगर हम हैलो एल्केन के नॉर्मल की बात करें तो RX, R जहां R जो है, जहां R एल्किल है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल अथवा एल्किल ग्रुप है, और X जो होता है वो हैलोजन होता है। तो अगर हम CH3Cl की बात करें तो एल्किल, इसका जो नाम होगा, चूंकि एक कार्बन है तो मेथिल और ये Cl, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। तो इसके सिंपल नेम की अगर हम बात करें हैलो एल्केन्स के CH3Cl का तो मेथिल क्लोराइड। इसी तरीके से अगर हम दो कार्बन वाले यौगिक की बात करें तो दो है तो एथ यानी एथिल क्लोराइड। तो ये तो इनके सिंपल